नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्ति के नियम के अपवाद क्या होते हैं। पूर्ति के नियम का अपवाद वो होता है कि जिसमें पूर्ति के नियम लागू नहीं होता, कि जो पूर्ति का नियम है वो इन चीजों पर लागू नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ति के नियम के अपवाद। सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित वस्तुओं पर यह नियम दृढ़ता से लागू नहीं होता, यानी कि बिल्कुल फिक्स लागू नहीं होता। गेहूं की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति कम रह जाती है यदि प्राकृतिक प्रकोप के कारण गेहूं का उत्पादन ही सीमित हुआ हो। यानी क्या है कि मान लीजिए गेहूं की खेती है और उसमें क्या है कि प्राकृतिक प्रकोप हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, बारिश ज्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, गेहूं की जो उत्पादन है वो क्या है, सीमित हो जाएगा। और फिर गेहूं की चाहे कितनी भी कीमत बढ़ जाए, हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है, लेकिन अगर यहाँ पर गेहूं की कितनी भी कीमत बढ़ जाए उसकी पूर्ति क्या रहेगी, कम। यहाँ पे क्या है, पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। दूसरा है, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं की अधिक कीमत मिलने पर भी उनकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जाती है, जिससे क्या दिखता है, स्टेटस दिखता है, सामाजिक प्रतिष्ठा दिखती है, उनकी कितनी अधिक कीमत हो जाए फिर भी उनकी पूर्ति कम की जाती है। तीसरा है, नाशवान वस्तु की कीमतें कम होने पर भी विक्रेता उनकी अधिक मात्रा बेचने का प्रयत्न करता है। नाशवान वस्तुएं क्या होती है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, वो क्या है, नाशवान वस्तुएं हैं। उनकी कीमत कम होने पर भी वो विक्रेता क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकी बिक्री हो जाए, जबकि पूर्ति का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की अगर कीमत कम है तो उसकी पूर्ति भी कम होगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, कीमत कम होने पर भी क्या है, पूर्ति की अधिक मात्रा है, वस्तु की पूर्ति अधिक की जा रही है। नाशवान वस्तु में यहाँ भी क्या है, पूर्ति का नियम फेल हो जाता है, यह भी पूर्ति के